टूडेज आज हम करने वाले हैं हेर्माइट इंटरपोलेशन. This is a part of the interpolation of the numerical analysis. In the previous section, we have discussed the interpolation formulas which use a certain number of functions values. In this section, we will discuss interpolation formula, namely the Hermite interpolation formula, which not only uses a certain number of function values but also the first derivative values of the function at each given point. कहते हैं कि हमने जो प्रीवियस सेक्शन में किया है जिसमें हमने इंटरपोलेशन फॉर्मूले यूज़ किए हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड और गॉस सेंटर फॉर्मूलाज, कहते हैं उसमें हम क्या करते थे, हम नंबर ऑफ फंक्शंस लेते थे, कुछ नंबर ऑफ फंक्शन की वैल्यूज़ ले लेते थे, उसी को सोल्व कर लेते थे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आ जाता था. तो बट हम जो अब करने जा रहे हैं हेर्माइट इंटरपोलेशन, उसमें क्या है कि हम सभी कहते कि एक और दो वैल्यू नहीं लेनी, नॉट ओनली यूज ए सर्टेन नंबर ऑफ फंक्शन, कुछ एक या दो फंक्शन वैल्यूज़ नहीं लेनी है बट आल्सो द फर्स्ट डेरिवेटिव, उन वैल्यूज़ का हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेंगे और हर एक पॉइंट पे, गिवन पॉइंट पे उनका फंक्शंस की वैल्यू जो होगी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यूज़ भी लेंगे. तो प्रोसीजर क्या है, हमने कुछ फंक्शंस ले लिए f और उनका डेरिवेटिव ले लिया तो वो f डैश हो जाएगा. तो मेरे पास n+1 पॉइंट है जो x0 से शुरू होकर xn तक जा रहे हैं. तो x1 से xn हमारे पास n हो गए, n टर्म्स हो गए, n पॉइंट्स हो गए और उसमें x0 ऐड कर देंगे एक, तो n+1 पॉइंट्स हो जाएंगे. अब हमने ये जरूर याद रखना है कि हमने जैसे पिछला वाला मेथड किया था, दैट इज लैग्रेंजी इंटरपोलेशन फार्मूला, उसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास इक्वी डिस्टेंस नहीं था. तो हेर्माइट इंटरपोलेशन में भी हमारे पास जो पॉइंट्स का डिस्टेंस है, जैसे x0 और x1 में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा और x1 और x2 में जो डिस्टेंस है वो भी सेम नहीं होगा. जितना इसका डिस्टेंस होगा जरूरी नहीं है कि इन दोनों में डिस्टेंस भी उतना हो. तो हमारे पास इज नॉट ए इक्वी डिस्टेंस एंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन f एंड f डैश, और कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज लेंगे हम f एंड f डैश आर द हमारे पास y0, y1, y2 एंड सो ऑन yn है. एंड डेरिवेटिव ऑफ y0, y1 एंड yn, दैट इज अपने को y0 डैश डेरिवेटिव, y1 डेरिवेटिव, y2 डैश एंड सो ऑन yn डैश. वी हैव रिक्वायर्ड टू फाइंड द पॉलिनोमियल. फर्स्टली हमने क्या था, हमने पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी, जिसमें उसमें हमने फाई ऑफ एन एक्स, फाई एन ऑफ एक्स, पिछले केस में हमने क्या लिया था, फाई एन ऑफ एक्स. तो इस केस में हम क्या करेंगे, एच ऑफ एक्स, एच रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ए हेर्माइट इंटरपोलेशन. तो हमने पॉलिनोमियल लेनी है एच ऑफ एक्स विच अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ एक्स, मतलब अप्रोक्सीमेट का मतलब है दैट इज सिमिलर टू द एफ ऑफ एक्स होगी, सच दैट कि एच एक्स एंड एफ ऑफ एक्स हैव देयर डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव है वो एग्री कर रहे हैं इस चीज़ को डेरिवेटिव एग्री करने चाहिए कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ उस पर हेर्माइट इंटरपोलेशन लगा रहा हूँ तो वाई आई के बराबर होना चाहिए. अगर उसके डेरिवेटिव वाले पॉइंट पे भी, अगर किसी पॉइंट में मैं उसका डेरिवेटिव फंक्शन भी लगा रहा हूँ तब भी वो वाई डैश आई होना चाहिए. तो इस कंडीशन को मैं, जो दो कंडीशंस हैं इनको कहूँगा मैं, दैट इज़ अ इंटरपोलेटरी कंडीशन कहूँगा. तो इंटरपोलेटरी कंडीशन के बाद मैंने क्या कहना है, दैट इज सिंस देयर आर द 2n+2 कंडीशंस that is are the satisfied, the so that the number of coefficient to be determined is 2n+2 and the hx be the polynomial of the degree हमारे पास 2n+1. तो एच एक्स जो पॉलिनोमियल है, एच एक्स हमने एक पॉलिनोमियल लिया है तो उसकी डिग्री क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2n+1 होगी. तो पॉलिनोमियल एच एक्स ऑफ डिग्री हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2n+1 है, तो वो कैसी फॉर्म में होगी, जैसे एच एक्स है उसमें क्या होगा, बी और एक्स, ए और बी दोनों का समीशन ले लिया आई 0 से लेके एन तक, ए आई एक्स ऑफ वाई आई और बी आई ऑफ एक्स. देखो ए आई और बी आई, ये तो हमारे पास कांस्टेंट, इनकी वैल्यू हम निकाल लेंगे कि इनकी वैल्यू 1 होगी या 0 होगी, वो तो डिपेंड करेगा आई और जे के लिए, ठीक है. और एक हमारे पास सिंपल वाई आई के लिए, दूसरा हमारे पास डेरिवेबल फंक्शन के लिए, जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने बात करें, फर्स्ट डेरिवेटिव उसके लिए. तो ए आई और बी आई हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, ए आई भी पॉलिनोमियल है, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल,
और इसकी जो डिग्री है वो है हमारे पास 2n+1 डिग्री, जो डिग्री है ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज 2n+1। ऐसे ही BIX है, वो भी पॉलिनोमियल है, तो वो भी 2n+1 डिग्री है उसकी भी। तो उसके बाद अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि AIX और BIX की वैल्यूज़ कैसे होंगी। तो मैं क्या करेंगे, जब I और J दोनों आपस में बराबर होंगे तब इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर I और J दोनों बराबर ना हुए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर डेरिवेटिव की तो वैल्यू हमेशा ही 0 होगी, ऐसे BI की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी फॉर ऑल I और J, पर उसके जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब I और J इक्वल होंगे, और जो I और J इक्वल नहीं होगी तब 0 होगी। तो हमने लैग्रेंजर फंडामेंटल पॉलिनोमियल ले लिया है Li(x), तो मैंने AIX को एक्सप्रेस कर दिया दैट इज लैम्डा दैट इज गामा I(x), Li का स्क्वायर ऑफ x, ऐसे BIX को डेल्टा IX Li का स्क्वायर ऑफ x। मैंने लैग्रेंजर फंडामेंटल पॉलिनोमियल यूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, अब इसमें से मैंने लैम्डा आई, गामा आई और हमारे पास डेल्टा आई वो लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल मेरे को पता है किस फॉर्म में होता है, y=ax+b वाली फॉर्म में, दैट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर कहते हैं कि गामा आई एक्स और डेल्टा आई एक्स दोनों लीनियर पॉलिनोमियल हैं, तो मैं उसको लिख सकता हूँ AI(x+bi) और CI(x+di), तो पुट कर देंगे। अब उसके बाद मैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंडीशन देखिए कि AIX+bi हमारे पास 1 के इक्वल है, तो हमारे पास AI प्लस, अब देखो BI की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज हमारे पास सारी कंडीशंस इन्होंने लिख ली। जो सेटिस्फाई करेंगी, दैट इज AI+2Li(-xi) दैट इज इक्वल टू 0। अब CI(xi+di) और CI अपने पास इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 6 कंप्लीट। तो इसको क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू AIX इज इक्वल टू, अब ये वाली हमारे पास राइट हैंड साइड में चलेगी, तो BI की वैल्यू हम निकालेंगे, तो पुट कर देंगे AI की वैल्यू, तो हमारे पास CI की वैल्यू भी आ गई, DI की वैल्यू भी आ गई, AI की वैल्यू आ गई, BI की वैल्यू, तो पुट कर देंगे। पुट करने के बाद उसको सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो HX आएगा, दैट इज ए हेर्माइट फंक्शन। हेर्माइट पॉलिनेशन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल है, तो उसको हमने FX में चेंज कर दिया, दैट इज हमारे पास हेर्माइट इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। तो हेर्माइट इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशन देख लो। कहते हैं कि एग्जांपल नंबर 1 है, दैट इज अप्लाई हेर्माइट फार्मूला टू फाइंड ए पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। हमारे पास टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, x की वैल्यू है 0 और 1, fx है उसके रिस्पेक्टिवली, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। और उसके बाद अगर फंक्शन की वैल्यू 0 है तो उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, अगर फंक्शन की वैल्यू 1 है तब भी उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो मेरे को ये पता लग गया, अब मैंने हेर्माइट पॉलिनोमियल इक्वेशन डायरेक्ट यूज़ करनी है। तो हेर्माइट पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, जब n की वैल्यू हमारे पास 1 है तो I की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से लेके 1 तक, क्योंकि इसमें x 1 तक ही जा रहा है। 1 - 2 x - xi Li-xi और Li-x का होल स्क्वायर f(xi) प्लस समीशन ऑफ i1 तो लेके n तक, 0 से लेके n तक x - xi Li-x का होल स्क्वायर f(xi). तो ये हमारे पास हेर्माइट पॉलिनोमियल है, इसको पुट कर दिया। अब उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कर दो, पहले x 0 के लिए, पहले i 0 के लिए होगा, फिर हमारे पास i 1 के लिए होगा। सिमिलरली इसमें हमारे पास क्या करेंगे, i 0 के लिए होगा प्लस फिर i 1 के लिए होगा, यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 तक जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने पुट कर दी। उसके बाद सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x0 की वैल्यू पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, fx0 की वैल्यू पुट कर देंगे, fx1 की वैल्यू पुट कर देंगे, f(x0) की वैल्यू पुट कर देंगे, f(x1) की वैल्यू पुट कर देंगे।
पुट करने के बाद मैंने सोल्व किया तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टू ऑफ एक्स माइनस वन एल वन डैश ऑफ एक्स वन एल वन एक्स का होल स्क्वायर। तो उसके बाद एल वन एक्स दैट इज हमारे पास क्या होता है एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट। तो मैंने एक्स नोट की वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास एक्स आ गया, तो उसका डेरिवेटिव करूँगा तो वैल्यू वन आ जाएगी। तो डेरिवेटिव के बाद मैंने एक्स को एक्स वन में चेंज कर दिया तब भी उसकी वैल्यू वन आई। तो एल डैश ऑफ एक्स वन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ हमारे पास जो फंक्शन आएगी दैट इज़ हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 2x3 क्यूब। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा पॉलिनोमियल का। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हेर्माइट पॉलिनोमियल। इसका एक क्वेश्चन पेपर में आएगा हेर्माइट पॉलिनोमियल का, इसका एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको हेर्माइट पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, कहते फाइंड द फॉर्म ऑफ, हमारे पास है दैट इज एफ एक्स यूजिंग हेर्माइट इंटरपोलेशन। हमारे पास सारी इक्वेशन दी हुई है, टेबल भी दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की एक्स की वैल्यू 4 है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगी, तो उसका डेरिवेटिव भी 0। जब x की वैल्यू 4 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब हमने उसके बाद हेर्माइट, अब देखो n हमारे पास 2 तक जा रहा है, अब n हमारे पास 2 तक जा रहा है तो हमारे पास क्या होगा, तो देखिए हमारे पास सेम लगाया कि हमारे पास समीशन आई 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक 1 माइनस टू ऑफ एक्स माइनस एक्स आई एल आई डैश ऑफ एक्स आई एल आई डैश एल आई एक्स का होल स्क्वायर एफ एक्स आई एक्स माइनस एक्स आई एल आई एक्स का होल स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स आई। ओपन कर देंगे पहले एक्स नोट एक्स नोट एक्स नोट के लिए, फिर एक्स वन के लिए, फिर एक्स नोट के लिए इस फंक्शन में, फिर एक्स वन के लिए। पुट करने के बाद ये जितनी भी वैल्यूज़ है इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन बना लेंगे, एफ एक्स आ जाएगी हमारे लिए, ये आ जाएगी। फिर एफ एक्स के बाद मेरे को पता है कि एल नोट ऑफ एक्स दैट इज एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स नोट माइनस एक्स वन, तो उसमें एक्स वन की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एल वन एक्स निकालना तो एक्स माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नोट, तो पुट कर दूंगा एक्स नोट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। तो एल नोट डैश निकालना है तो एल नोट डैश का मैं डेरिवेटिव कर दूंगा, एल नोट डैश का एक्स नोट निकालना है तो एक्स को एक्स नोट में चेंज कर दूंगा, एल नोट एक्स एल वन एक्स वन डैश निकालना है तो उसका डेरिवेटिव कर दूंगा, इसका डेरिवेटिव कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, और उसका एक्स को एक्स वन में चेंज कर दूंगा तो ये आ जाएगा। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स आई की इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास सोल्यूशन निकालेगा, दैट इज ए हेर्माइट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 भी जो आपने खुद प्रैक्टिस करना है।